साधनहीन, गुणहीन होकर, श्रीहीन और सब प्रकार से बलहीन होकर, थक कर, सब तरह से निराश होकर, जब कुछ समझ में ना आए, तब एक बात बोलो, मेरे साथ मिलकर बोलो, महादेव। खाली महादेव। हर हर महादेव। इसका अर्थ है समर्पण। अब नहीं, हाथ खड़े कर दिए। हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत। पार्वती से कहते हैं भगवान महादेव, मृत्युंजय ने कहा कि बिल्वपत्र हाथ में लेकर अथवा असहाय होकर, विकल होकर, व्याकुल होकर, साधनहीन होकर, निरुत्तर होकर, सब प्रकार से असमर्थ होकर, विवश होकर, जब कोई ये कहे कि ये असंभव है, दुस्तर है, दुस्साध्य है, अलभ्य है, अप्राप्य है, कोई एक बार कह दे ऐसा महादेव, तो एकेन लभते मुक्ति। मैं एक बार में तो उसे मुक्त कर देता हूं और दूसरी बार में मैं उसका कर्जदार हो जाता हूं, ऋणी हो जाता हूं। 2 बार बुलाने की जरूरत नहीं है। 2 बार साइनाइड खा रहे हो तो साइनाइड ही नहीं है। एक बार खाकर घंटे भर में कुछ नहीं हुआ, एक बार और खा लें तो साइनाइड ही नहीं था, फिर वो नहीं दोबारा खाया जाता ना। दीपक जलाने के बाद दोबारा दीपक जला रहे हो और प्रकाश नहीं आया तो दिया नहीं जलाया है, कुछ और किया है। महादेव। भोले बाबा प्रकट हो गए और त्वरा उनको प्रवोक कर रहे हैं, अभी पियो, जल्दी पियो, अभी पी जाओ, पूरा पी जाओ, जल्दी करना, छोड़ना नहीं। अरे पीने का भी कोई ढंग है भाई, कैसे पिए? घड़ा हाथ में, जल्दी पी जाइए। तो उन्होंने जल्दबाजी में पिया तो सही, कुछ बूंदें छलक गईं विष की, और जब विष की कुछ बूंदें छलक गईं, आदमी क्रम से जल नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, जो पेय पदार्थ हैं, पचाम्यनम चतुर्विधम, चोष्यम पेयम लेयम, कुछ चबाने वाले पदार्थ हैं, कुछ चूसने वाले पदार्थ हैं, कुछ पीने वाले पदार्थ हैं, कुछ चाटने वाले पदार्थ हैं। चाटने वाली चीज ढंग से तो चाटी जाएगी, चूसने वाली चीज ढंग से तो चूसी जाएगी। चूसना माने चूसना है, पीना नहीं है। अच्छा, चबाने वाली चीज को आप चाटने लगे, लीजिए चने चाट चाट के खाने हैं भैया, चने चबाए जाते हैं, चाटा नहीं जाता चना। चोष्यम पेयम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यन अन्यम चतुर्विधम। चतुर्विधम, मैं भीतर बैठकर अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं और जठराग्नि बनकर, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर आपके भोजन को मैं ही पचाता हूँ, मैं ही पचता हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही रस हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही पर्जन्य बादल हूँ, मैं ही खेत और किसान हूँ, मैं ही उगता हूँ, मैं ही उगाता हूँ, मैं ही बाल हूँ, मैं ही आटा पिस जाता हूँ, और जो कुछ भोग रहा है और जो कुछ कर रहा है वो मैं ही हूँ, तू तो खाली निमित्त मात्र है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अब चबाने वाले पदार्थ चबाए जाएंगे, चूसने वाले चूसे जाएंगे, पीने वाले पिए जाएंगे, और चाटने वाले चाटे जाएंगे। और चाटना अलग है, पीना अलग है। कुछ बूंदें गिर गई तो उनसे बिच्छू, सर्प, ऐसी विषाक्त वनस्पतियां, और जब विषैली ये कीट पैदा हो गए तो भगवान ने इन सब से कहा मेरे पास ही रहना, इधर उधर नहीं चले जाना। सर्पों से कहा, बिच्छुओं से कहा। फिर कुछ वनस्पतियां भी वैसी हो गईं
तो वो जिस तरह से अर्क, धतूर, विजया, शमी आदि, उनसे कहा मेरे पास ही रहना, ये मुझे मान्य है। इसे देवताओं को कोई विषैली वनस्पति न चढ़े, वो सब मुझे अर्पित हो। वो आक हो, धतूर हो, विजया हो, शमी हो, कुछ भी हो। शमी में प्राण सत्ता अधिक होती है। शमी नाम का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसे छौंकर कहते हैं, जिसे जंडी कहते हैं, जिसे सांगरी कहते हैं, वो सांगरी शमी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये वृक्ष अश्वत्थ, वट, तुलसी, क्षमा कीजिए, तुलसी खाली ऑक्सीजन नहीं, प्राण सत्ता देती है, प्राण, शुद्ध प्राण तुलसी। तो वो वनस्पति बिखर गई, कार्य सिद्ध हो गया। एक इसका अर्थ क्या है? एक इसका अर्थ यह है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो गुरु को भूल मत जाना, बड़ों को, ज्येष्ठ जनों को, आचार्यों को, ऋषि मुनियों को, माता पिता को अपने मन से मत चलिए, पूछ कर करिए, मुहूर्त पूछ के करो, ऋतु की अनुकूलता से करो, ऋतु की अनुकूलता।